नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। आज हम जानेंगे कि बिना आग के खाना कैसे पकाया जाता है, मतलब कि एक इंडक्शन स्टोव कैसे काम करता है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिएगा कि इससे रिलेटेड सवाल आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो इंडक्शन स्टोव काम करता है यह हमारे इलेक्ट्रिकल के ही एक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इंटरव्यू में क्या जवाब देना है वो भी इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात तो आप सभी को पता ही है कि खाना बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, तो वो है हमें हीट की। हीट मतलब गर्माहट की रिक्वायरमेंट है। और जब हम हमारे एलपीजी गैस से खाना बनाते हैं, मतलब जो एलपीजी स्टोव होता है, जो सिलेंडर हम लगाते हैं और एलपीजी गैस आती है और हम उससे क्या करते हैं, आग जला लेते हैं। और ये जो आग लगती है, इस आग से हमें क्या मिल जाती है, हीट मिल जाती है। मतलब हमारे जो बर्तन है वो गर्म होने लग जाते हैं और उस गर्माहट से हम हमारे खाने को बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो खाना बनाना काफी ज्यादा आसान था। हमने एलपीजी गैस को जलाकर आग बना ली और उससे हमारी हीटिंग मिली और हमने खाना बना लिया। लेकिन जब बात आ जाती है इंडक्शन स्टोव की, तो इसकी वर्किंग थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो मैं आपको यह बताऊं, इससे पहले आपको एक और इमेज में दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर आपके सामने टोटल 2 स्टोव देखने को मिल रहे हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये दोनों इंडक्शन स्टोव नहीं है। इसमें से जो यह वाला स्टोव है, ये है हमारा इंडक्शन स्टोव, लेकिन जो ये सेकंड स्टोव है ये है हमारा इंफ्रारेड स्टोव। और यह जो इंफ्रारेड स्टोव होता है, इसकी वर्किंग तो बहुत ज्यादा आसान होती है। अभी के समय जैसे सर्दियां हैं, हम सभी क्या करते हैं, हम घरों में हमारे हीटर लेके आते हैं। हीटर में क्या होता है, एक हीटिंग एलिमेंट होता है जिसको अगर हम सप्लाई देते हैं तो वो गर्म हो जाता है। सेम तरीके से हमारा जो बल्ब होता है, जो 40 वाट के इनकैंडिसेंट लैंप आते हैं, वो क्या होते हैं, उसको हम सप्लाई देते हैं, वो हीट हो जाते थे ना, पीली रोशनी जो देते थे वो गर्म हो जाते थे। सेम तरीके से इसके अंदर भी हमारा एक एलिमेंट लगा होता है। यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दिख रहा है। इस एलिमेंट में जब हम सप्लाई देते हैं तो ये एलिमेंट हमारा गर्म हो जाता है। जब ये गर्म होता है तो इसके ऊपर यहाँ का जो सरफेस होता है, जो हमारा पूरा स्टोव होता है, इसकी बॉडी ऊपर की गर्म हो जाती है और इसके ऊपर हम जो भी रखेंगे वो हमारी चीज गर्म हो जाएगी और हम आसानी से खाना पका लेंगे। आपको एक और बात ध्यान रखनी, कई सारे इंफ्रारेड स्टोव जो आते हैं, यहाँ पर आपको एक फ्लेम जैसा देखने को भी मिलता है। वो एक्चुअल में होती क्या है, फ्लेम जैसा जो दिखता है वो होती है हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है, ये गर्म होता है। वही एलिमेंट हमें यहाँ पर ऊपर दिखता है कि वो गर्म हो रहा है। तो इंफ्रारेड स्टोव कैसे काम करता है, काफी ज्यादा आसान है, आप सभी समझ गए। आपका हीटर है वो हमारा एक तरह से हीट एक्सचेंज के तरीके से काम करता है। मतलब किसी भी गर्म चीज के पास में मैं कुछ चीज लाके रख दूंगा तो वो जो पास में जो ठंडी चीज है वो भी धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगी। तो सेम तरीके से यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट है जो कि गर्म हो रहा है, इसके ऊपर कुछ भी रखूंगा तो वो भी हमारा गर्म होने लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंफ्रारेड स्टोव। लेकिन बात आती है कि आखिर इंडक्शन स्टोव कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखिए, इसको आसान से शब्दों में बताऊं, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो इसका जवाब। इसके नाम से आपको पता चला, इंडक्शन नाम आ रहा है ना यहाँ पे। इंडक्शन आपने इलेक्ट्रिकल में और भी कई जगह सुना है, जैसे कि हमारी मोटर के केस में। मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, मोटर काम करती है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, ट्रांसफार्मर भी हमारा काम करता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। सेम प्रिंसिपल पे ही हमारा इंडक्शन स्टोव भी काम करता है और यहीं से इसका नाम आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इंडक्शन वहां से उठाया तो इसका नाम हो गया इंडक्शन स्टोव। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार काम कैसे कर रहा है, मुझे पता तो चल गया कि किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक कॉइल देखने को मिलती है। अब जब आप इस कॉइल को सप्लाई दोगे तो ये हमारे इंफ्रारेड स्टोव की तरह गर्म नहीं होगी। मतलब यहां पर जो एलिमेंट है गर्म हो जाता है ना, ऐसे ये कॉइल गर्म नहीं होती। कॉइल के अंदर हमारा सिर्फ करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये जो हीट होगी उस तरीके की हीट नहीं होगी जैसे हीटिंग एलिमेंट हीट करता है। तो जब इसमें आप सप्लाई देंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा कॉइल में से। अब एक बात तो आप सभी जानते हैं और फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही बताता है हमें कि जब भी किसी वायर में हमारा करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने के केस में उस वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। तो सेम चीज जब इसमें हमारे करंट को फ्लो कराया जाता है तो इस कॉइल के पास में भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। और जब एक वायर में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी तो उसकी रेंज जो होती है, जो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। लेकिन जब कॉइल की बात होती है, कॉइल में स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको शॉर्ट में बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों यहां तक तो आपको सब चीजें समझ में आ गई। यहां पर हमारी कॉइल है, उस कॉइल के पास में मैग्नेटिक फील्ड बनने लगे। अब ये जो कॉइल के पास में मैग्नेटिक फील्ड बनी, इसके ऊपर अगर मैं कुछ लाके रख दूंगा, जैसे कि हमारा कोई बर्तन लाके रख दूंगा, तो क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो स्टोव में बनी है, स्टोव में क्या, स्टोव के ऊपर भी वो मैग्नेटिक फील्ड रहती है। जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन गई है,
अब यहाँ पर तो हमने बर्तन रख दिया, अब वो बर्तन रखने से क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे उस बर्तन में हमारे लिंक करने की कोशिश करेगी। अब बर्तन में लिंक करने का मतलब क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे जो बर्तन आते हैं, जो इंडक्शन स्टोव पे रखे जाते हैं, वो एक तरह के मेटेलिक होते हैं, मतलब एसएस का बर्तन हो गया, आयरन का बर्तन हो गया, वो अपने अंदर से करंट को फ्लो करा सकते हैं, है ना, वो हमारे इंसुलेटर नहीं है। तो जब हम इसके ऊपर बर्तन रख देते हैं तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे बर्तन से लिंक कर जाती है। अब बर्तन से जब मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगी तो आप सभी को पता होना चाहिए, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही बताया जाता है कि जब हमारी कहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनी है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रही है, वो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर से क्लोज लूप से लिंक करेगी तो उस केस में जो भी हमने जो कंडक्टर रखा है, जो मेटेलिक पार्ट रखा है, उसके अंदर हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मतलब कि एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। तो अभी के केस में हमने क्या रखा है, हमने यहाँ पे रखा है हमारा बर्तन। तो उस बर्तन में क्या होगा, बर्तन में हमारा वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, मतलब कि ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। और जब वोल्टेज उत्पन्न हो गया तो सिंपल सी बात है कि हमारा करंट फ्लो होने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो करंट फ्लो होने लग गया, तो हमें करंट लगना चाहिए, जब हम उसको छुएंगे बर्तन को तो हमें करंट क्यों नहीं लग रहा। तो दोस्तों देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। आप सभी ने देखा है कि हमारी जो मोटर होती है, जो इंडस्ट्री में 3 फेज की मोटर लग रही है, उस मोटर में आपने देखा है पीछे की साइड में कूलिंग फैन होता है। अगर हम उस कूलिंग फैन को हटा दें और हमारी मोटर को चलाएं तो आप देखोगे कि मोटर थोड़ी सी देर चलने के बाद ही उसकी जो बॉडी है, वो बॉडी पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी। अब वो मोटर की बॉडी गर्म क्यों हो रही है, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि मोटर की जो बॉडी है ना, जो स्टेटर है जो मोटर का बाहर की साइड में, उसमें हमारा एडी करंट फ्लो होता है। अब जब एडी करंट फ्लो होगा, सेम केस जैसे हमारे बर्तन में एडी करंट फ्लो हो रहा है, सेम तरीके से हमारी मोटर की बॉडी में भी हमारा एडी करंट फ्लो होता है। अब एडी करंट फ्लो होगा तो हमारे क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है एक्चुअल में, तो करंट फ्लो होगा तो हमारी हीटिंग उत्पन्न होगी, और एडी करंट जो होता है वो कुछ ज्यादा ही मात्रा में हीटिंग उत्पन्न करता है। तो इस वजह से हमारी मोटर के केस में भी आप देखेंगे कि कूलिंग फैन लगाया जाता है, ताकि जो एडी करंट है, वो एडी करंट की वजह से जो मोटर गर्म हो रही है वो खराब ना हो जाए। तो इसलिए वहां पर हमारे कूलिंग फैन लगा के मोटर को ठंडा किया जाता है। लेकिन हमारे स्टोव के केस में, इंडक्शन स्टोव के केस में, तो हमें उस करंट की रिक्वायरमेंट है ताकि हमारा बर्तन ज्यादा से ज्यादा गर्म हो और हमारा खाना जल्दी से जल्दी बन जाए। और बात रही करंट की, तो एडी करंट जो होता है, वो एडी करंट हमारे नॉर्मल करंट से अलग होता है। एडी करंट के नाम से आपको पता चला है, वो एक लाइन में नहीं चलता। जैसे करंट का एक नेचर होता है ना, वो करंट फ्लो हो रहा है एक सीध में, वैसे करंट फ्लो नहीं होता वायर में। एडी की अगर आप हिंदी में भी मीनिंग देखोगे तो उसे बोलते हैं भंवर धारा। भंवर मतलब जो समुद्र में होता है, एक ही जगह पे भंवर बन जाती है। सेम तरीके से हमारा एडी करंट के केस में भी जो करंट होता है, वो हमारा एक ही जगह पर घूमता रहता है, और उसी एडी करंट की वजह से हमारा जो बर्तन है वो गर्म होता है, और हम उस गर्माहट से हमारे खाने को पका लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आसान से शब्दों में अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको सिर्फ एक लाइन बोलनी है, इंडक्शन स्टोव जो काम करता है वो इसी के नाम से हमें पता चल रहा है, यह हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। और अगर आप थोड़ा सा वो डिटेल में बताना चाहते हो तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर की जो कॉइल होती है, उस कॉइल में हमारा करंट फ्लो होता है, और कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वह मैग्नेटिक फील्ड हमारे इंडक्शन स्टोव के ऊपर जो बर्तन रखा होता है उस बर्तन पे जाके लिंक करती है। और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस बर्तन से लिंक करेगी तो इसके अंदर भी हमारा एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से हमारे इस बर्तन में एडी करंट फ्लो होगा। और एडी करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी हीटिंग उत्पन्न होगी, और वही जो हीटिंग उत्पन्न हुई, जो गर्माहट उत्पन्न हुई, उसी से हमने खाना बना लिया और खाना खा लिया। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके जरूर बताइएगा। जाते जाते मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी पर्सन पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, वीएफडी ड्राइव हमसे एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन सीखना चाहता है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आप हमसे डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारे नंबर है 8690045999। इसके अलावा अगर आपके इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े और भी कोई सवाल रह गए हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।